श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 23 राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयं एवं अन्नादि तथा पूर्व ग्रामादि सर की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपी पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को विलकती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते, कुछ पखवाड़े जल पर रहे, फिर केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि व्रति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा, वाणी मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में, शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहा विच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की। मुनिव्रति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रीतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब उन्होंने देखा कि उनके पति परमेश्वर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस मह तत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित करके तदंतर उस माया रूपी जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से शुद्ध होकर ब्रह्म रूप स्थित उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथु के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की। 3 बार चिता की परिक्रमा करके पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्र वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। देवियां कहने लगी, अहो ये स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के माध्यम को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, जो उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। 23वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।